नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा। और आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में चल रहे सियासी घमासान को लेकर। एक तरफ पूरी विश्व जो है इजराइल और हमास की लड़ाई को लेकर परेशान है, दूसरा वहीं भारत के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक अलग ही रणनीति और राजनीति का दौर शुरू हो गया है। कहीं यूएन को शांति दूत कहा जाता था, पर यूएन हमास और इजराइल के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं कर पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक और इतिहास अपने नाम पे कर दिया। कैलाश पर्वत की गोद में जाकर, पार्वती माला पर जाकर जिस तरह से शंकर के डमरू और शंख की नाद के बीच जो शांति का संदेश पूरे विश्व को भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। और इसी सब चीजों को लेकर आज का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल अब आप सबके सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जिस तरह का सियासी घमासान चल रहा है, उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक अलग ही खींचतान की स्थिति पैदा हो गई है। प्रियंका गांधी शहडोल में जनसभा के दौरान, माफ करिएगा, राहुल गांधी शहडोल में जनसभा के दौरान जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार की गोद, गंगा की गोद में जाकर पत्र लिखते नजर आते हैं। कहीं प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में बलात्कारियों की संख्या को अधिक बताते हैं, तो कहीं राहुल गांधी आदिवासियों पर अपना निशाना साधते नजर आते हैं। आदिवासी वोट बैंक उन्हें याद आता है। कहीं प्रियंका गांधी इस बात का दावा करती नजर आती हैं कि हम कन्याओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। इस दौरान इस सब कड़ी के बीच में, इन सारी बयानबाजियों के बीच में शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार में गंगा की गोद में जाकर आराम से शांति का संदेश देते हुए नजर आए हैं। इन सब चीजों का क्या मायने समझा जाए? क्या शिवराज इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हैं कि जो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को दिया है, जितनी योजनाएं उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को दी है, इससे जनता का आशीर्वाद उन्हें पूर्णतः मिल चुका है? कहीं न कहीं उस हरिद्वार की वो फोटो वीडियो जो देखा गया, उसमें शिवराज सिंह के चेहरे पर वो संतुष्टि नजर आती दिखी है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ जाने की वजह से दोनों पार्टियों में फेरबदल का बड़ा दौर चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के एक सेंट्रल कमांड ने एक तरफ 7 सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने ये दांव आजमाया, साथ ही राजस्थान में भी उन्होंने ये बड़ा दांव खेला है। अब देखना यह होगा कि उनके इन दांव से इन 3 राज्यों में क्या फर्क पड़ता है। टिकट का इंतजार कर रहे प्रत्याशी उठापटक की स्थिति में है, ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर टिकट कहीं हमको न मिलकर किसी और को मिल जाए। कहीं से भी उन्हें संदेश अगर मिल रहा है या टिकट उन प्रत्याशियों को नहीं मिल पा रही है, तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाने का दौर शुरू है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का दौर शुरू है। इसी सब के बीच में भागम भाग की जो स्थिति पैदा हुई, उसको बैलेंस करने के लिए कमलनाथ ने आज मीडिया से बात करते हुए इस बात को कहा कि कांग्रेस की टिकट 64 सीटों पे, जितनी भी टिकट बची हुई हैं, उन सभी टिकटों का ऐलान 15 तारीख को पूर्णतः कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं कमलनाथ ने आखिर क्या कुछ कहा। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, इसके बाद फौरन है जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। अभी आपने सुना कमलनाथ ने आखिर टिकटों को लेकर क्या कुछ कहा। अब चलते हैं और भी चीजों पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज आज मीडिया से मुखातिब हुए।
इतने वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मीडिया कभी याद नहीं आई, कभी मीडिया की बात नहीं करते, और अगर कभी सामना हुआ भी हो तो बस भारी मन से या ऊपरी मन से मीडिया से मिलकर गए। लेकिन अब क्योंकि चुनाव है और मीडिया को अपने पक्ष में रखना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अपने आवास पर आज मीडिया कर्मियों से वार्ता की। आइए सुनते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। एनआई पीटीआई सब साथ रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मित्रों, गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोली एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर रोक रहे हैं प्रियंका जी, और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं, अरे नहीं, आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं, हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते हैं, वो पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ। ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना। अच्छा, पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो कह के कि देखना, इतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो। लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों, इनका पुराना घोषणा पत्र देख लें। वचन तो कई थे, लेकिन इनने कहा था साले स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक नहीं भर पाई।
अब कह रहे हैं निःशुल्क घर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो घर भेजे वो घर लिए नहीं गरीबों के लिए, ले जाओ वापस। मुझे नहीं कहना स्टेट के शेयर जो होता है 40% को पैसा नहीं दिया। ये मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले फिर ठगने आ गए। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते कि महीने की कहना है कि साल की कहना है। कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बोलवा रही है राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। धन्यवाद। अब अनब क्या ये तो थी चुनावी बातचीत और ये थी चुनावी उठापटक जो मध्य प्रदेश की धरती से हमने आपको बताया। अब चलते हैं थोड़ा विश्व और देश दुनिया की बातें कर लेते हैं। हमास की गतिविधि से जिस तरह से इजराइल भड़का और उसके भड़कने के बाद जो हजारों की संख्या में लोगों की त्रासदी सामने निकल कर आई है, इसकी भरपाई क्या इजराइल कर पाएगा या हमास कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। जिस तरह से आज इजराइल ने इस बात का ऐलान किया है कि गाजा पट्टी से सभी दुनिया के लोग अपने नागरिकों को विस्थापित कर लें, यानी कि निकाल लें, वहीं हमास ने भी इस बात की धमकी दी है कि जल्द से जल्द इजराइल खाली कर दिया जाए, वरना फिर हमें दोष मत दीजिएगा। पूरा विश्व जो है दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। अमेरिका हो, रूस हो, कहीं ना कहीं ये सब इजराइल और हमास के खेमे में बंटते नजर आ रहे हैं। रातों दिन जिस तरह से बमों की बौछार हो रही है, रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, उससे तो ये जो त्रासदी देखने को मिल रही है, इससे पूरा विश्व परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी संगठनों ने इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने की अपील की है और साथ ही शांति की अपील की है। भारत सहित कई देशों ने हमास का विरोध किया है और इजराइल का साथ दिया है। भारत सहित कई देशों ने इस बात का साफ संदेश दिया है कि हम अपराधी और आतंकवाद और आतंकवादियों का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। आइए लेके चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि इजराइल में आखिर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और ये ऑपरेशन अजय के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल रहा है सब लोग। बहुत धन्यवाद भारत सरकार, बीजेपी, मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इजराइल में घूमने आया, मेरी बेटी पीएचडी कर रही थी यहाँ पे। मैं 23 तारीख को आया था और मेरी लास्ट फ्लाइट जो 8 तारीख को थी, परंतु बीच में युद्ध का प्रोग्राम हो गया, तो इस कारण फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई। एयर इंडिया ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन अजय का पता चला, तो हम एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया, तो इन्होंने हमें बोला कि आप इतने बजे आइए और अब आप इंडिया सेफली जा सकते। ये आपने देखा गाजा पट्टी के हालात, और अब चलते हैं अपने आखिरी और अंतिम पड़ाव पर। इस कड़ी में आज के इस खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल में आपको छोड़ जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस नए अंदाज के साथ, जिस अंदाज को आज तक भारत के आजाद होने से लेकर आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री उस स्थान पे नहीं पहुंचा। एक और नया इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने नाम रच दिया है। चलिए मिलते हैं कैलाश पर्वत की इस गोद में उस पार्वती माला के मंदिर तक चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव कैलाश के बाद पार्वती माला ये वही स्थान है जिसको सभी शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा पुण्य और पवित्र स्थल माना जाता है। वहां तक जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए आमतौर से लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने के बाद एक बड़ा पर्यटन स्थल, यानी कि एक बड़ी
कहा जाए तो पर्यटन के रूप में वो स्थल मशहूर होता नजर आ रहा है। विश्व को वहां से शांति का संदेश दिया। और आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो अंदाज, वो उनके चेहरे पे तेज कहीं ना कहीं इस बात का पूर्णतया प्रतीक साबित होता है कि भारत सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व उसका परिवार है और भारत हमेशा अपने इष्टों से पूरे विश्व में शांति की अपील करता है और आराधना करता है कि पूरे विश्व में शांति रहे और सुख समृद्धि भरी रहे। आइए चलते हैं शंकर की उस गोद में, कैलाश की उस गोद में और शंकर के उस डमरू के साथ आप सबको छोड़ जाते हैं और फिर लौटेंगे चाणक्य स्पेशल में कुछ खास कार्यक्रम के साथ, कुछ और खास विषयों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। चाणक्य न्यूज इंडिया में जय हिंद, वंदे मातरम।